अच्छा, फिर ये जो शिकायत सासू की है वो बहू की भी है। बहू भी यही कहती है, सासू माँ मेरी। समस्या सबके साथ एक जैसी। पति पत्नी से ये शिकायत रखता है, पत्नी मेरी, हाँ पत्नी भी यही शिकायत रखती है, पति मेरा सुनता नहीं। हाँ, माता पिता भी यही कहते हैं, औलाद मेरी सुनती नहीं। अब पुत्र से पूछने जाओ तो कहते हैं मेरे माता पिता मेरी। ये सुनने वाली बड़ी समस्या है सबके साथ। कोई किसी की सुनकर राजी ही नहीं है, सुनाना सब चाहते हैं। अगर यही कथा आपसे कहला दी जाए तो आप भी सुना दो लेकर 3 घंटे बैठ कर। बोले आप सुनकर के तो देखो, हम सुनाने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या है? सुनना। और किसी किसी को तो भैया बड़ी परेशानी भी हो जाती है। सुनने की क्षमता अगर खत्म हो जाए तो और परेशानी है ना। एक व्यक्ति गया किसी बीमार व्यक्ति से मिलने, तो उसको सुनने की बड़ी मतलब कमजोरी थी, सुन नहीं सकता था, कान उसके कमजोर हो गए। अब ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, जब उसे पता है कि मुझे सुनाई कम देता है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। तो कई बार तो क्या होता है, जिसको सुनाई नहीं देता तो पड़ोस वाले से पूछता है कि इसने कहा क्या, हाँ तू ही बता दे, कहीं कुछ और बात ना हो जाए। तो कई जगह पर तो ऐसे अंदाजा लगाना पड़ता है। अच्छा, समस्या है किसी के साथ? चलिए आइए, कोई बात नहीं। अब वो व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया जो कि बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसे अपने मित्र का हालचाल पूछने तो जाना ही था। तो उसने सोचा कि अब समस्या तो बहुत है मेरे साथ, क्योंकि मुझे सुनाई तो देता नहीं, लेकिन चलो फिर भी कई बार जब हम जाते हैं मरीज से मिलने के लिए तो 2-4 ही बातें पूछी जाती है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि हाल चाल कैसा है तुम्हारा, ठीक हो? तो प्राय सभी व्यक्ति ज़्यादातर तो यही कहेंगे हाँ कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो यही तो कहेगा वो, तो यही बात मैं भी उसके साथ कर लूँगा, अंदाज़ा लगा लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। तो वो व्यक्ति गया हॉस्पिटल में मिलने के लिए अपने मित्र से, और मित्र अभी बिस्तर पर ही है, अभी उसका इलाज चल ही रहा है, वो ठीक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही गया सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, और भैया कैसा हाल है तुम्हारा? तो वो तो ठीक था नहीं, वो तो अभी बीमार ही था। तो उसने, जब बीमार होता है ना कोई तो बहुत परेशान हो जाता है, और बीमारी में जवाब भी फिर ऐसे निकलते हैं, बोले मैं तो मर ही रहा हूँ, अभी ठीक का हूँ, मैं तो मर ही रहा हूँ। उसने तो ये बोला, लेकिन उसको लगा कि इसने शायद ये बोला है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। उसको सुनाई तो दे नहीं रहा था, उसको लगा कि यही बोला कि मैं ठीक हो रहा हूँ। उसने कहा मैं मर रहा हूँ, अभी भी कोई इलाज नहीं चल रहा मेरा, कोई उपचार नहीं हो रहा। और उसे लगा कि इसने कहा कि अभी ठीक हो रहा हूँ मैं, तो बोले वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मर रहा हूँ और आपको वो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है और इसमें तरक्की करो, तो क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, उसको भी नहीं लगा। वो और क्रोधित हो गया, बोले एक तो मैं ठीक नहीं हो रहा, एक तो मरे जा रहा हूँ, ऊपर से कहता बहुत बढ़िया। अब उसको तो अंदाजा लगाना था, अंदाजा लगा रहा। तो दूसरा प्रश्न जब होता है तो यही होता है कि कौन से डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं? तो जब उसने प्रश्न किया तो कौन से डॉक्टर तुम्हारा इलाज करे, तो गुस्सा तो उसको आ ही रहा था। बोले एक तो मैं मरे जा रहा हूँ, ऊपर से प्रश्न ऐसे कर रहा है, हाँ बातें ऐसे कर रहा है। तो बोले यमराज जी मेरा इलाज कर। क्या कहा? यमराज जी मेरा इलाज कर रहे। बोले वाह वो तो बड़े नामी डॉक्टर है, जब वो इलाज करेंगे तो तुम्हारा इलाज हो ही जाएगा तक। बोले शंकर भगवान की सुनने की क्षमता नहीं थी ना, परेशानी थी उसको। वो कह कुछ रहा है और वो सुने कुछ और रहा है। तो ये भी बड़ी कृपा होती है कि आपको सुनना ही क्या दे रहा है, समझ में क्या आ रहा है। कई बार ये भी होता है सुन कुछ और रहे हो, समझ में कुछ और आता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बुद्धि स्थिर नहीं है ना। 88,000 ऋषियों की तरह अगर हमारा भी जीवन हो जाए, 88,000 ऋषियों का जीवन क्या है? पूरा जीवन उन्होंने कहा व्यतीत किया केवल कथा सुनने में, सुनाने में नहीं, कथा सुनने में व्यतीत किया। आप प्रत्येक पुराणों में उनका नाम सुनोगे, कोई ऐसा पुराण नहीं है जो 88,000 ऋषियों का नाम ना लिया गया। सभी पुराणों में 88,000 ऋषियों का नाम लेकर के कहा गया कि प्रत्येक बार इन 88,000 ऋषियों ने सुसरी महाराज से प्रार्थना की, अब हमें ऐसे भगवान की कथा सुनाओ, अब हमें वैसी कथा सुनाओ। क्योंकि सभी पुराणों में अलग अलग भगवान की कथा
शिव महापुराण है तो भोले बाबा की कथा, देवी भागवत है तो माता की कथा, भागवत है तो ठाकुर जी की कथा। तो विभिन्न विभिन्न कथाओं को सुनने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन में रुचि उत्पन्न की, प्रेम उत्पन्न किया। भगवान की कथा से जिसको प्रेम हो जाएगा तो समझना आपका जीवन बहुत धन्यभागी हो गया, माने आपको भगवान से ही प्रेम हो गया। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करेगा भैया वही भगवान की कथा को सुनने का अभिलाषी होगा। तो 88,000 ऋषिगणों ने जब प्रार्थना की सूत जी महाराज से, तो सूत जी महाराज कहते हैं वक्ता तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी श्रोता हूँ तुम्हारी तरह। तो बोले फिर वक्ता कौन है? बोले शिव महापुराण को सबसे पहले कहने वाले कोई और नहीं, स्वयं महादेव ही है। महादेव के मुख से ही शिव महापुराण की कथा उत्पन्न हुई है। बोले शंकर भगवान की। और जो महादेव के मुख से उत्पन्न हुई है शिव महापुराण की कथा, और केवल शिव महापुराण नहीं, बाबा भोले बाबा ने तो कई बार अमर कथा सुनाई माता पार्वती को। और अमर कथा में कौन सी कथा है? बोले एक है भागवत कथा, एक है राम कथा। ये कथा को कहने वाले भी सबसे पहले भोले बाबा स्वयं हैं। रामायण की रचना करने वाले भी भोले बाबा ही हैं। और भागवत को चलो मानो वेद व्यास जी ने रचना की, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज थे वो भी तो भोले बाबा की अवतार है। तो सबसे प्रमुख में तो भोले बाबा ही हैं। और भोले बाबा के ही मुख से अपनी महिमा का गुणगान निकला, जिसको शिव महापुराण कहा गया। और जो भोले बाबा ने शिव महापुराण की रचना की उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक। और कितने अध्याय हैं? बोले 12 संहिताएं। जैसे लेसन होते हैं ना, ऐसे 12 लेसन है, 12 अध्याय है, 12 संहिताएं हैं। उनको संहिताएं कहा जाता है। लेकिन अभी जो हमारे समक्ष में विराजमान है ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। जैसा कि आपने सुना, वेद व्यास जी नाम नहीं है, वेद व्यास ये पद का नाम है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये पद का नाम होता है। इस पद पर जो भी बैठेगा उसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। नाम कुछ और होगा लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसा कह करके संबोधित किया जाता है। तो वेद व्यास जी पद का नाम है। तो वेद व्यास जी का नाम क्या है फिर? जैसे हमारे ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, ऐसे ही वेद व्यास जी का नाम भी कृष्ण है। क्यों कृष्ण क्यों कहा गया? बोले जैसे हमारे ठाकुर जी काले काले है ना, सांवरे हैं, श्याम वर्ण के हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। संस्कृत में कृष्ण शब्द का अर्थ है काला। तो हमारे वेद व्यास जी भी ठीक उसी ही तरह से ठाकुर जी के समान काले थे, इसलिए एक तरह से उनका नाम कृष्ण हो गया। और कहते 2 द्वीपों के मध्य में इनका जन्म हुआ। तो 2 द्वीपों के मध्य में जन्म होने से एक नाम हुआ द्वैपायन, और दोनों नामों को जब जोड़ा गया तो कृष्ण द्वैपायन ये नाम है। वेद व्यास जी पद का नाम है। और दूसरा अर्थ समझे तो वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का व्यास, व्यास माने विस्तार किया। तो ये वेद व्यास जी के अवतार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पहले एक ही ग्रंथ था, एक ही वेद, लेकिन वेद व्यास जी ने पहले वेद को 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वेदों के बाद उपनिषदों की रचना की, उपनिषदों के बाद पुराणों की रचना की। पुराणों में भी उप पुराण भी लिखे गए। ऐसे कई सूत्र उन्होंने लिखे, ऐसे कई भाष्य उन्होंने लिखे। तो उन्हीं वेद व्यास जी महाराज ने जब इन सभी पुराणों को निश्चित किया कि आने वाले कलयुग काल के लिए मुझे इनकी रचना करनी है, तो 1,00,000 श्लोक में से 24,000 श्लोक निकाल करके वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की अलग से रचना की। जो हमारे सामने ये उपस्थित है, ये क्या है? 24,000 वाला। इसमें 24,000 श्लोक है। भागवत में 18,000 श्लोक है। 12 स्कंद हैं। भागवत के अंदर हम सुनते हैं तो 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक। और लेसन कितने हैं? बोले 7 संहिताएं। पहले कितनी बताई थी? 12। जो भोले बाबा के मुख से प्रकट हुई है उसमें 1,00,000 श्लोक, 12 संहिताएं। लेकिन जो वेद व्यास जी ने प्रकट की उसमें 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं, जिसका वर्णन सूत जी महाराज ने किया। देखिए ये क्रम कैसे चला। बोले सबसे पहले भोले बाबा ने ये कथा किसको सुनाई?
अपने प्रिय भक्त को, कौन है प्रिय भक्त भोले बाबा का, बिल्कुल उनके पास में रहते हैं, निकट में रहते हैं, नंदी जी। नंदी जी को सुनाई ये कथा। फिर उन्हीं नंदी भगवान ने ये कथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने फिर ये कथा वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। उन्हीं शिष्यों में सुत जी महाराज भी हैं। और फिर वही सुत जी महाराज 88,000 ऋषि गणों को उनकी प्रार्थना करने पर वही कथा सुत जी महाराज ने सुनाते हैं। लेकिन ये कथा और भी कई जगह पर हुई। नारद जी भी ये कथा ब्रह्मा जी से सुनते हैं। अभी हम जो कल का दिवस है, कल सती चरित्र सुनाया जाएगा। देखो थोड़ा क्रम बता रही हूँ आपको। कल जो है सती जी का प्रसंग चलेगा, सती चरित्र। और इससे अगले दिन शिव पार्वती मिलन होगा और बड़े ही सुंदर रूप से उत्सव भी मनाया जाएगा, शिव विवाह। सती जी के साथ भी सुंदर विवाह हुआ, लेकिन इतना आनंद वहां नहीं मनाया गया। माता पार्वती के साथ जब विवाह हुआ तो उसका परम उत्सव मनाया जाता है। और वो आनंद हम भी यहाँ मिलकर के सब मिलकर के मनाएंगे। माने परसों के दिन आप सभी शिव विवाह में सम्मिलित हो। आप सभी को भोले बाबा के विवाह में शामिल होने का निमंत्रण आज ही दिया जा रहा है। और ये निमंत्रण आपने सबको देना है। ये शिव महापुराण की कथा का जो निमंत्रण है ये तो आपने दिया होगा, लेकिन विवाह का निमंत्रण आपने अलग से देना है। समझो कि आपके घर में विवाह है, आपके भगवान का विवाह है, तो आप भी आओगे। और सावन का महीना है ना, हरा भरा सब होना ही चाहिए, तो हरियाली धारण करके आना, मतलब हरा भरा हो करके आना। कोशिश करना जिनके पास संभव हो, ऐसा नहीं था कि बाजार से विशेष लेकर के आना। जिनके पास संभव हो वो हरा सूट डाल करके आओ तो अच्छा लगेगा। बाकी कोई ऐसी बंधन नहीं है कि यही करना है आपको, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन आइए शिव महापुराण जो सबसे पहले भोले बाबा के मुख से प्रकट हुआ, और जैसे मैंने आपको क्रम बताया, ऐसे ऐसे क्रम में ये कथा वहां तक पहुंची है। तो इसी शिव महापुराण की कथा को सुनते हुए 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि शिव महापुराण के विषय में बताया जा रहा है, जैसे आप भागवत के लिए सुनते हैं कि सदा भागवत का सेवन करो, ऐसे ही शिव महापुराण के लिए भी ये वर्णन आया। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। बोले सदा सेवन करो। जैसे डॉक्टर कहता है ना आपको इस दवाई का सेवन करो, लेकिन उस दवाई का सेवन भी कुछ समय के लिए है। लेकिन संतों ने कहा, अरे मनुष्यों अपने अपने जीवन में सदा इन कथाओं का सेवन करते रहो। और कथाओं में भी विशेष रूप से शिव महापुराण की कथा को सेवन करो। क्यों? क्योंकि बोले शिव महापुराण की कथा क्या है? बोले परम पावन है, पावन कर देने वाली है। तो बोलो जो अमृत आपको दिया जा रहा है उस अमृत को पियोगे कि नहीं पियोगे? बोलो भैया, आपके सामने दो पात्र रखे गए जिसमें अमृत भी है और एक पात्र में क्या है? विष है। तो क्या लोगे आप? बोलो तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका, अमृत वाला या विष वाला? बोले हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं। ठीक है ना, विष पीने का काम तो भोले बाबा का है, वही विषधर है, वही विष का पान कर सकते हैं। हमने इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम विष का पान तो कर रहे हैं। संसार में रहना क्या है? विष के समान है। संतों ने यही ज्ञान दिया हमें, संसार क्या है? विषैला है, विष के समान है। दिन रात आप यहाँ पर विष ही पी रहे हो, और उसी विष में, उसी संसार में रहते रहते आपको अमृत प्रदान किया जा रहा है। कथा क्या है? अमृत है ना? हरि नाम का प्यारा पी करके कितने लोग दीवाने मस्ताने हो गए। मीरा भी दीवानी हो गई, प्रहलाद जी भी दीवाने हो गए, और हमें भी अमृत का प्याला कितनी बार पिलाया गया। ये कथा कोई आज थोड़ी हो रही। आपके जयंता देवी मंदिर में कितने वर्षों से ये कार्य चल रहा होगा? आपको शायद अनुमान है कि नहीं कितने वर्षों से ये कार्य चल रहा है? कोई गिनती है इसकी? अनगिनत भाव से ये कार्य चल रहा है, आगे भी कितने समय तक ये चलता ही रहेगा। आज आपको अवसर मिला है, कल किसी और को अवसर मिलेगा। ये तो कार्य चलने वाला कार्य, निरंतर चलने वाला। तो ये जो कथा है ये क्या है? अमृत है। अमृत को पिलाने का कार्य आपको
दिया जा रहा है, और जब अगर आपको अमृत मिल रहा है तो फिर भैया विष क्यों पीना, फिर विष क्यों पीना, फिर तो अमृत का पान करते चलो। और जैसे आप गंगा जल लेकर के आते हो ना पात्र में भर करके, हरिद्वार में गए स्नान करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वही स्नान करके बस छोड़ कर आ गए, अपने साथ गंगा जल ले करके आते हो कि चलो हमने तो कर लिया स्नान, लेकिन जो लोग नहीं गए उनको भी स्नान करा दिया जाए, तो पात्र में भर करके लेकर के जाते हैं। ऐसे ही कथा रूपी अमृत भी घर तक लेकर के जाओ। अभी आगे यहाँ एक प्रश्न यही है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने प्रश्न किया आपस में कि सबसे श्रेष्ठ क्या है संसार में। तो देखो कोई भी होगा प्रश्न तो उसके जवाब कई हो सकते हैं। श्रेष्ठ क्या है, कुछ भी श्रेष्ठ हो सकता है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। लेकिन तभी वहां पर सरकारी ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने 6 कुलीन मुनियों से कहा कि सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम, भगवान की कथा। जो मनुष्य अपने जीवन में ये कार्य कर लेगा उसका उत्थान तो होगा ही होगा, उसका कल्याण तो होगा ही होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई कार्य कर सकता है तो 3 कार्य आपके लिए बताए गए, और वो 3 कार्य है श्रवण, कीर्तन और मनन। शिव महापुराण में बात लिखी गई है कि अगर कोई भक्तजन अपने पूरे जीवन काल में कथा को सुनता है, श्रवण करता है, चाहे भगवान की कथा को सुनो, भगवान के नाम को सुनो, कीर्तन को सुनो, ये सब एक ही है। आप अपने जीवन में पहला कार्य क्या करोगे, श्रवण। दूसरा कार्य है कीर्तन। जब आपको भजन कराया जाता तो आपको तन मन से भजन किया गया, क्योंकि यही मौका आपको मिला है, ये मौका घर बैठ करके नहीं मिलता। लेकिन एक काम हाँ आपके लिए घर के लिए छोड़ा गया है। तीसरा कार्य है मनन करना। 3 घंटे बैठ करके आपने जो कथा सुनी, आपको घर जाकर के 5 मिनट जरूर निकालना चाहिए। पहले तो जाते ही ये कार्य आपको करना चाहिए कि 3 घंटे मैंने जो कथा सुनी उसमें से मुझे कितना याद रहा, कितना स्मरण में रहा। 5 मिनट तो कम से कम जरूर निकालो, ताकि रोज की कथा आपको रोज याद हो जाए। अगर नहीं करोगे तो फिर तो भूल जाओगे, फिर कथा आपको याद नहीं रहेगी। इसलिए ये कार्य मैं आपके लिए जरूरी बताएगा। अब सबने ये भी पूछा कि चलो मान लो किसी के जीवन में ये भी सौभाग्य नहीं है कि वो कथा भी सुन पाए, कीर्तन भी कर पाए, चिंतन भी कर पाए, कोई नहीं कर पाता। आपको सौभाग्य मिला लेकिन सबको नहीं मिलता। इतनी बड़ी जीव नगरी है जिसमें कितने लोग रहते हैं, लेकिन सब कोई नहीं आ पाए। आप ही का चयन हुआ, तो जो लोग नहीं आ पाए वो क्या करेंगे, तो बोले वह भगवान के स्वरूप की वंदना करेंगे। भगवान शिव के 2 रूप बताए गए, बोले एक वेर और एक लिंग रूप। वेर जिसको आप ये मूर्ति के रूप में देखते हो, जैसे मैंने आपको वर्णन करके बताया, कर्पूर गौरम करुणावतार, भोले बाबा का एक स्वरूप है ना, त्रिपुंड धारण किए हुए, मस्तक पर जटा बांधे हुए, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का साकार रूप है। और अगर भगवान भोले बाबा का निराकार रूप कहें तो वो क्या है, शिवलिंग। क्या है, शिवलिंग। अच्छा, आज समाज में एक बड़ी बात फैली हुई है लिंग के बारे में। लिंग क्या है, तो लिंग कुछ और नहीं, प्रतीक मात्र को ही लिंग कहा गया। जैसे आपने व्याकरण में पढ़ा ना स्त्रीलिंग, क्योंकि जो स्त्री है उसके लिए स्त्रीलिंग का नाम लिया गया, जो पुरुष है उसके लिए पुल्लिंग का नाम लिया गया। ऐसे ही लिंग का मतलब है प्रतीक। भगवान का एक प्रतीक है शिवलिंग, भोले बाबा का प्रतीक है शिवलिंग। ये भोले बाबा का निराकार रूप है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है, सब देवताओं ने पूछा, सब ऋषि मुनियों ने पूछा, क्या इस साकार रूप तो सब देख लेते हैं लेकिन निराकार रूप कहीं दिखता है क्या? बोलो, निराकार रूप तो नजर आता ही नहीं। निराकार रूप कैसा है, बोले बिनु पद चले सुनई बिनु गाना। निराकार रूप में कोई आकार तो होता ही नहीं, बिना पैरों के भगवान चलते हैं, बिना आंखों के भगवान देखते हैं, वो भगवान का निराकार है। तो बोले निराकार तो नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ तो भोले बाबा का निराकार रूप भी प्रकट है, शिवलिंग रूप। बोले यही तो भोले बाबा की महिमा है, यही भोले बाबा की महिमा। अन्य सभी देवों के आपको साकार रूप नजर आएंगे लेकिन निराकार रूप नजर नहीं आएगा, लेकिन भोले बाबा का साकार रूप भी प्रकट है,
और उनका निराकार रूप भी प्रकट है। शिवलिंग कोई और नहीं, ये भोले बाबा का निराकार रूप है। बोलो शंकर भगवान की। और शिवलिंग की जितनी महिमा शिव महापुराण में, और केवल शिवलिंग नहीं, शिवलिंग के भी कई प्रकार हैं। और सबसे अधिक आप ये जानिए कलयुग में कौन से लिंग की ज्यादा पूजा की जाती है? बोले पार्थिव लिंग। कौन सा लिंग? पार्थिव। आज बड़े स्थानों पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इतनी संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। आपसे भी कराया जाएगा। जब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हुई, पहले भी ये कार्य कराया गया था ना आपसे। अच्छा, एक बात मुझे और याद आ गई, क्योंकि श्रावण महीना चल भी रहा है और कल है सोमवार। सोमवार आप जानते हैं विशेष रूप से भोले बाबा को समर्पित। लेकिन आपको एक बात और भी बताऊंगा, शिव महापुराण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भोले बाबा ने कहा कि सोमवार मेरा दिन है। भोले बाबा तो सातों ही वारों के निर्माता हैं। भोले बाबा सातों ही वारों के निर्माता, उन्होंने सातों ही वार बनाए। इतवार से लेकर के शनिवार सारे ही भोले बाबा के द्वारा निर्मित किए गए, और भोले बाबा ने इन सभी का अलग अलग स्वामी निश्चित किया। जैसे इतवार के दिन हम कहते हैं सूर्य देव की पूजा करते हैं ना, उसको रविवार कहते हैं, वो सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सोमवार को अगर आपको बताया जाए तो सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा मानी जाती है। ये भोले बाबा का वार नहीं है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है विशेष। ऐसे सभी दिनों के अलग अलग देव हैं, स्वामी हैं। आप जब उन दिनों में कोई व्रत करते हो तो उस स्वामी को वो समर्पित होता है। लेकिन अगर आप कहो कि भोले बाबा को फिर क्या समर्पित होता है, तो भोले बाबा तो सभी वारों के स्वामी हैं। आप किसी भी दिन उनको याद कर लो, पूरा श्रावण मास में उनको समर्पित है। और सोमवार को भी चलो मान लो आप भोले बाबा का दिन है तो वो भी मान करके चलो। बाकी सारे ही दिन, सारे ही पल, सारे ही रूप भगवान के ही और भगवान को समर्पित है। लेकिन फिर भी कल मेरे मन में एक बात आ रही है कि कल सोमवार है और आप सभी भक्तजन आ भी रहे हैं मंदिर में, तो कल आप ऐसा करें, अपने अपने साथ एक दिया लेकर के आए। कल सब दीपदान करेंगे। शिव महापुराण में दीपदान की भी बड़ी महिमा बताई गई है। भोले बाबा के मंदिर में दीपदान करना एक बहुत बड़ा कार्य माना गया है। तो आपका एक नियम भी हो जाएगा, आप शायद गाते भी होंगे, करते भी होंगे, तो आपका एक नियम भी हो जाएगा। कल जब विश्राम में आरती करेंगे तो सभी भक्तजन अपने अपने दिए जला करके भोले बाबा की विशेष आरती करके अपने जीवन का सौभाग्य जागृत करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और आइए थोड़ी सी समय की कथा को कर लें, फिर विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर प्रमाण पूछा गया है कि कैसे शिव महापुराण की कथा को सुनकर के हमें जीवन में क्या लाभ मिलता है। 2 महात्म्य है, चंचुला और बिंदु की कथा और देवराज ब्राह्मण की कथा। तो ज्यादा वर्णन न करते हुए बस इतना सुनिए कि इन सभी के जीवन में एक बात जो देखी गई, इन सबके जीवन में क्या हुआ? भटकाव। अपने अपने कर्म से सब गिर चुके हैं। देवराज जो कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्म क्या है? धर्म का उपदेशक, धर्म की व्याख्या करने वाला ही तो ब्राह्मण है। लेकिन देवराज ब्राह्मण के बारे में कहा कि सभी धर्म कार्यों से परांगमुख, विमुख है, कोई एक भी धर्म का कार्य इसने जीवन में नहीं किया। और देखो, और कोई कार्य आप भले मत करो, मंदिर में नहीं आओ, चलो कोई बात नहीं, पूजा आरती न करो कोई बात नहीं, माला न करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने घर में बैठे माता पिता की पूजा ही कर लो, उसमें भी आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन देवराज ब्राह्मण से तो वो भी नहीं। देवराज ब्राह्मण तो कहते इतना गिर चुका था कि उसने अपने ही हाथों अपने माता पिता का वध किया। ये शिव महापुराण में लिखा है। अब देखो, जिसने जीवन में ऐसा पाप किया हो उसको क्या मिलेगा? बोलो, स्वर्ग मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, क्या मिलेगा? यमलोक ही तो मिलेगा। और देवराज ब्राह्मण के साथ तो यही बताया गया, जब अंतिम समय आया, यमदूत आए उसे लेने के लिए, और वह लेकर के जा रहे थे यमलोक में। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। क्या हो गया? बोले एकाएक भगवान के दूत आ गए, शिव के गण आ गए, शिव के ही समान दिखाई देने वाले, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, जैसे भगवान महादेव है ऐसे उनके गण भी हैं। सभी के हाथों में त्रिशूल है, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, शरीर पर बागंबर है, भस्मी रमाए हैं, सभी के श्वेत अंग हैं,
भोले बाबा के समान उनका रूप है। और ऐसे कई गण विमान में बैठ करके आए और सब यमदूतों के देखते ही देखते देवराज ब्राह्मण को साथ में लिया, उस विमान में बिठाया और शिव लोक में लेकर के भोले बाबा के नजदीक ला करके उसे खड़ा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। बोले ऐसा कार्य क्या किया देवराज ने? इतना पाप करने के बाद क्या कोई भगवान के सामने खड़ा हो सकता है? मैंने ऐसे कई भक्तजनों को देखा, मंदिर में आते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, लेकिन क्या करते हैं? दोनों कान पकड़ करके प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव को पता है मैंने बहुत सी गलतियां की है, मैं बहुत गलतियां करता हूँ, इसलिए प्रत्येक बार जीव क्या करता है? कान पकड़ करके भगवान के आगे माथा टेकता है कि प्रभु मुझसे गलतियां हुई होंगी, आप उसके लिए मुझे क्षमा करना। लेकिन ये तो भैया गलतियों का पुतला है देवराज ब्राह्मण, और इसने तो कोई क्षमा भी नहीं मांगी, इसने तो कोई प्रार्थना भी नहीं की। बोलो किया क्या इसने कोई कार्य ऐसा? सारा ही जीवन अगर देखा जाए तो सभी ओर से घिरा हुआ ये व्यक्ति है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य इसने अपने जीवन में किया नहीं, ना ही अंतिम समय में कोई कार्य इसने किया। कोई तो चलो जाते जाते भी कर लेता है, लेकिन इससे तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन इसे स्थान कौन सा मिल रहा है? शिवलोक। भोले बाबा के सामने जाकर के ये खड़ा हो गया। और ये बात जैसे आपको परेशान कर रही है, यही बात देवराज को भी परेशान करे। वो भी सोच रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं जो भोले बाबा मेरे सामने खड़े और मैं उनके धाम में खड़ा हूँ, उसे भी हैरानी हो रही। अब देवराज ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि और तो कोई है नहीं। बोले प्रभु आप ही बताओ, मेरा ये सौभाग्य कैसे जाते हो? मैंने तो कभी जीवन में कभी शिव पुराण को सुना भी नहीं। हाँ, ये बात थोड़ी सी बताई गई देवराज ब्राह्मण के बारे में कि अंतिम समय में वो गलती से मंदिर के पास पहुंच गया, जहाँ कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा को सुना रहे हैं। कोई सुनने के भाव से नहीं गया देवराज ब्राह्मण, जैसे आप सुनने के लिए आए। देवराज ब्राह्मण तो भिक्षा मांगने के लिए गए थे, और जब भिक्षा मांगने के लिए वहां पर पहुंचे तो एकाएक उनको तीव्र ज्वर ने घेर लिया, और बस जैसे ही ज्वर हुआ वो तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। 1 महीने तक उसी अवस्था में रहे, और मूर्छित अवस्था में पड़े पड़े रहते रहते भी जो थोड़ा बहुत कानों में गया बस उसी का कुछ लाभ ही मिला है देवराज ब्राह्मण को। लेकिन चलो वो भी लाभ मिलता तो थोड़े पल का, लेकिन शिवलोक की प्राप्ति होना, इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो बोले भोले बाबा ने इस रहस्य को खोला। देवराज ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुमसे ये कार्य तो नहीं हुआ जो तुम्हें करना चाहिए था, पूरे जीवन काल में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे माता पिता जो मेरे परम भक्त रहे, अपने पूरे जीवन काल में जो उन्होंने मेरी भक्ति की, जो उन्होंने मेरी आराधना की, तुम्हारे माता पिता ने अपने सारे जीवन का पुण्य तुम्हें प्रदान किया, और मेरे आगे उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को, हमारे पुत्र को शिवलोक में स्थान प्रदान करना। इसके पीछे कौन है? माता पिता का आशीर्वाद है। बोलो शंकर भगवान की। हे देवराज ब्राह्मण, तुम इतने बड़े पुत्र निकले कि तुमने उन्हीं माता पिता का वध किया, लेकिन वह माता पिता ने इतना आशीर्वाद तुम्हें दिया कि आज तुम मेरे सन्मुख खड़े हो, शिवलोक में हो, और ये सारा जो तुम्हें मिला है ये माता पिता की कृपा से मिला है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता जो अपने संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन के फल को अपनी संतान को प्रदान करते हैं। ऐसा कोई नहीं कर ले रहा है। तो ऐसे ही चंचला के साथ में वो चंचला भी अंतिम समय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करती है, शिव महापुराण के कथा को सुनती है, वह अपने जीवन का कल्याण कर लेती है। लेकिन बिंदु जो पिशाच योनि को प्राप्त है, चंचला को जैसे पता लगा कि मेरे पतिदेव भी इस प्रकार से भटक रहे हैं, तो माता पार्वती से प्रार्थना करती है कि हे माँ, जैसे मेरे जीवन का कल्याण हुआ है ऐसे मेरे पतिदेव के भी जीवन का कल्याण करो। तो माता पार्वती, जैसे नारद जी है ना, नारद जी नारायण करते हुए सब भक्तों को भगवान से मिलाते हैं, ऐसे ही नारद जी के समान एक और गंधर्व हुए जिनका नाम है तुम्बरु, शिव महापुराण में लिखा गया है। माता पार्वती ने उन्हें बुलाया और कहा कि जाओ उस पिशाच के पास जाकर के उसे शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। पूरे 1 माह तक शिव महापुराण की कथा उस पिशाच को सुनाई जाती है, और जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, वह पिशाच अपने पिशाच रूप से मुक्त हो जाता है, सुंदर रूप को धारण करता है, और एक विमान आता है जिसमें बैठकर के चंचला के साथ वह सदा सदा के लिए
शिव का गण बन करके शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की। तो आओ, ये थोड़ा सा महात्म्य हमने सुना और कथाएं तो देखो बहुत विस्तार है, जितना आप सुनते जाओ। लेकिन थोड़ी सी एक प्रार्थना है आप सभी से, समय पर आप सब जाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन समय पर आना ये भी तो सबसे जरूरी है। तो आप सभी थोड़ा सा समय का पालन करें और समय पर आप आओगे तो देखो कथा तो यही होती है। अगर आपने पूरी कथा ही नहीं सुनी तो मैं तो नहीं समझती कि फिर वो लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि कथा तो पूरी सुनने में ही लाभ। आप ठीक 4 बजे यहाँ पहुँच जाए, जबकि ये नियम होना चाहिए, आपको पहले आ ही जाना चाहिए, स्थान ले लेना चाहिए। लेकिन चलो कोई आपका गृह कार्य रह जाता है जिसमें आपको देरी होती है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें, अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, जल्दी से जल्दी गृह कार्यों को निपटा करके जितना जल्दी संभव हो सके आप सब दौड़ लगाते हैं। जैसे गोपियां दौड़ लगाती है भगवान की ओर आने के लिए, ऐसे आप सब प्रेमी आत्मा भी दौड़ लगाते हुए भगवान की कथा को सुनने के लिए यहाँ अवश्य आए, समय पर आए, क्योंकि भोले बाबा की कृपा तो बरस रही है। आपको तो बस लूटना है ना? आओ थोड़ा सा लूट लेते हैं भोले बाबा की कृपा को। लुट रहा रे भोले का खजाना लुट रहा रे। अब देखो केवल लेना नहीं है, आपको लूटना है। लूटने के लिए दोनों हाथ तो आपको उठाने पड़ेंगे, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आओ भुजा उठा के लूट रहा